मैं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया हाउस। मैं लेकर के फिर से आ रहा हूँ खास मुलाकात। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आज हमारे साथ रोहित डहरिया जी हैं। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा पे कैसे भारी पड़ेगी? अनेकों मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसको जनता देख रही है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो भारत का संविधान है। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया हाउस। मैं लेकर के फिर से आ रहा हूँ खास मुलाकात। लोकसभा का बिगुल बज चुका है और भाजपा कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आज हमारे साथ रोहित डहरिया जी हैं। रोहित डहरिया जी से हम चर्चा करेंगे कि राजनीति को लेकर के वो लोगों के पास कैसे जाएंगे और कैसे उनको जीत हासिल होगी, क्या रणनीति लेकर के वो आए हैं और किस तरीके से वो इस लोकसभा को देखते हैं और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा पे कैसे भारी पड़ेगी। रोहित डहरिया जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। यह जानना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपके ऊपर उम्मीद की है कि आप कम से कम जामवी चांपा की सीट वहाँ कहना चाहिए मायावती दीदी को आप देंगे। क्या सोच रहे हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले आपके मीडिया हाउस को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा आज आप वही तो वही ले रहे हैं। निश्चित ही मेरे ऊपर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ मेरे प्रदेश की सभी कमेटियों का, उच्च पदाधिकारियों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव लेकर के माननीय बहन जी के पास दिया। तो निश्चित ही मैं अपने मतदाताओं के पास मैं जा रहा हूँ और उनको निश्चित ही बीजेपी और कांग्रेस का जो 70 से 75 साल का जो शासन चला है उस शासन में गरीब लोग अभी भी गरीबी के जीवन जीने में मजबूर हैं और जो धंधा सेठ है, उद्योगपति है, वो आज पूंजीपति होते जा रहे हैं। तो अनेकों मुद्दा है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है जो SBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर दिया कि उन्होंने 8,000 से ज़्यादा करोड़ का बॉन्ड खरीदा और लोगों को उसी पैसे से वो अपना चुनावी प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसको जनता देख रही है। उसी प्रकार से कांग्रेस भी चुनावी बॉन्ड लिया है, वो भी कोई कम नहीं है, वो तो और उनसे ज़्यादा दोषी है कि उनका सबसे राज चला है। इन सारी बातों को लेकर के मैं मतदाताओं को भी जा रहा हूँ और मुझे लोग जो छोटे बच्चे हैं या पूरा बुढ़ापा में जो जिंदगी जी रहे हैं, सभी मेरे को यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो जिला पंचायत का माध्यम से रहा हो, उसके माध्यम से वो मुझे लोग जानते हैं और मुझे निश्चय इसका प्रणाम भी है। एक छोटे से कार्यकर्ता से सांसद की टिकट आपको मिली है, कैसा महसूस करते हैं? क्या मस्त तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि चूँकि 1986 से लगातार मैंने इस बहुजन मूवमेंट में जुड़ा। मान्यवर काशी राम जी का जब हमने रैली में गया, भाषण में गया, तो हमने देखा और मान्यवर काशी राम जी जागृति जत्था और कैडर कैंप लेने का काम करते थे। उस कैडर कैंप और जागृति जत्था में भाग लेने का अवसर मिला। उनसे मैं जुड़ करके पूरा जीवन बहुजन में सभी संतों महापुरुषों के आधार पर जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है उसके लिए मैंने आगे बढ़ने का काम किया और उसलिए चल करके मैंने अब आप उदाहरण के रूप में अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे पास अनेकों उदाहरण है कि मैंने क्या क्या दुख झेला है इस बहुजन मूवमेंट के लिए। माननीय काशी राम जी ने कांग्रेस के लिए मौत का फरमान सुनाया था रोगराज स्टेडियम में। उस रैली में मैं जाने के लिए जब निकला तो मेरी माँ का तबीयत इतना खराब था कि उस ज़माने में सही पैसा नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होने के कारण हम माँ को सही हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन कल रैली होने वाला था और मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया
कि बेटा कहा कि मैं ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव में हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ हो। लेकिन मैं रोते रोते उस रैली में गया और माननीय काशी राम जी के उस भाषण से प्रभावित होकर के हम पूरा रिचार्ज होकर के पूरे दलित शोषित पिछड़ा समाज और सर्व समाज में भी गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने आंदोलन में भाग लेने का काम किया जी। और ये अब लोकसभा की बात कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? कैसा जनता जनार्दन का सपोर्ट मिल रहा है? क्या लेकर के जाएंगे? अभी हम लोगों ने अभी विधानसभा के आम चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मुद्दा है, जो चुनावी वो लोगों का घोषणा पत्र है, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, उस घोषणा पत्र में हमारे जो गरीब जनता है, गरीबी के कारण कोऑपरेटिव बैंक से कोई 30,000 का लोन लिया, कोई 30,000 का लोन लिया, कोई 50,000 1 लाख का लोन लिया, और कांग्रेस ने वही वादा कर दिया कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम तो खर्चा छूट कर देंगे। और उसी लालच में हमारे जो शेड्यूल कास्ट के मतदाता है, वो सभी मतदाता एक तरफा कांग्रेस को वोटिंग किया और वोटिंग करके उनको सत्ता में लाए। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आज फिर वाली भारतीय जनता पार्टी मातृत्व बंदला लेकर के आई है, और चुनाव के पहले ही वो घर घर जाकर के मातृत्व बंदला भरने का काम किया कि चलो भाई हमें खिला देते, और किसी को खिला देने का काम किया। अब सत्ता में आ गया, अब कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम तो वो चुनाव मातृत्व बंदना को कैंसिल करते हैं, वो डुप्लीकेट था, अब हम ओरिजिनल भर रहे हैं। अब ओरिजिनल भरने का भी काम हुआ, लेकिन उसमें इतना डॉक्यूमेंट्स ला दिया, ये करो वो करो, देहात के महिलाएं कहाँ जा कर के वो करेगी। फिर भी किसी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के माध्यम से उनका भरा गया, और आज उनके खाते में पैसा आया है। ऐसा मेरे पास उदाहरण है, वो पैसे को भी वापस लिया जा रहा है। ये तो नया बात बोल। हाँ, वैसे मेरे पास मैं ला दूंगा उसके खाता का अच्छा फोटो का भी, कि उनके पैसे को वापस लिया जा रहा है। मतलब जो कहना चाहिए भाजपा सरकार जो पैसा दिया महिलाओं को, वो वापस रिटर्न कर, मतलब किस प्रकार से वो आप किसी के आपका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है या कोई तो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, तो आपने खाता में पैसा ट्रांसफर क्यों किया जी? और जब पैसा ट्रांसफर हो गया तो उनको वापस ले लेनी चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं है, मेरे हिसाब से ये घोटाला प्रोपेगेंडा है, इससे लोगों का भलाई नहीं होना है। अगर आपको देना है तो नारियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा उनके लिए कोई योजना लाओ, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। अच्छा, ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस भी अभी घोषणा की थी 1 लाख रुपये हर महिलाओं परिवारों को 1 लाख रुपये मतलब सालाना देगी। तो कांग्रेस ने भी ये घोषणा की है, वो भी महिलाओं को दे रही है। वो तो ये कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी 1,000 रुपये दे रही है, और वो कहना चाहिए कि सीधा सालाना 1 लाख से 8,000 से भी ऊपर रहना पड़ रहा है। हाँ, तो ये इसको कैसे देख रहे काम? देखिए, ये एक दूसरे का देखा सीखा है। सत्ता के लिए कुछ भी वो लोग वादा कर देंगे, ये संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले जो नीचे लेवल में इतना मेहनत करती है, उनको सरकार 10,000 दे के दे रही है। वो 8 घंटे ड्यूटी करने के उपरांत उनको 10,000 दे रही है। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि कांग्रेस जो है वो उनकी सत्ता आने पर वो प्रति महीना 8,500 महिलाओं को दे देगी जी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आ करके वो अपना वादा चुनावी वादा कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले में विधानसभा में चुनावी वादा हमने देखा कि पहले कांग्रेस ने चुनावी वादा किया एक बार जी कि हम धान का इतना दे देंगे 3,000। अब भारतीय जनता पार्टी उसका देखा सीखा कह दिया कि भाई मैं तो 300 रुपया दे दूंगा जी। देखिए, और फिर कांग्रेस तो सब चुनाव वादा देकर क्या है, हम तो फिर 300 दे देंगे। ये नहीं दे दी, कहाँ की बात अच्छी बात है। बसपा की अगर अपन बात करेंगे तो बसपा क्या महिलाओं के लिए सवाल लेकर के आएगी, या ऐसी कोई प्रश्न में है आपके कि आप घोषणा कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साफ निर्देश है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो भारत का संविधान है जी, और भारत के संविधान में चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए भागीदारी की बात किया है। तो उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारा को देकर के
एक अच्छा कानून व्यवस्था और गरीब समाज के लिए अच्छा एक योजना ला करके उन्होंने विकास करने का काम किया। ऐसा हम जी बचा। एक अंतिम सवाल और मैं आया था कि जो इससे पहले जो सांसद थे प्रफुल्ल रेड्डी, तो उनको कैसे देखते हैं? हमें तो उनके 10 साल नहीं हुए, 5 साल तो हमको खुद मीडिया वाले खोजते रहे कि कहाँ ना कर रहे कि आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो बोल सके अपने समाज के लिए ना बोल सके, ना अपने SC ST OBC के लिए ना बोल सके, ना गरीब सवर्ण समाज के लिए ना बोल सके, ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिसको कोई समाज नहीं जानता। और ऐसे ही अनेकों सांसद यहाँ पर बने हैं। तो अभी अजगर जी बने थे, कहीं पर उनका कोई जन संपर्क नहीं, कहीं पर कोई विकास नहीं, ये सारे जनता लोग जान रहे हैं। आज फिर वही बात लेकर के जिसको 7 विधानसभा के लोग कभी देखे हैं, न परखे हैं, न उनको पहचाने हैं, ऐसे प्रत्याशी को लेकर के आए हैं, तो लोग तो समझ रहे हैं। जी एक और अब अगर अपन बात करें, डरिया जी कांग्रेस से है, कोई डरिया जी आप है, और वो तो भाजपा से दुबैरा है, वो मैदान में है, तो उनको कैसे देखते हैं? वो भी डरिया जी है, आप भी है, तो कैसे उनको कैसे मतलब चुनौती कैसे स्वीकार करेंगे? अरे देखिए क्या है, वो सत्ता में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और एक बार जांजगीर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके थे 2012। हाँ, उसके बाद अगर वो चुनाव लड़े अच्छी बात है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद उसको जांजगीर लोकसभा की 8वीं विधानसभा में घूम घूम करके उनके दुखों में उनके सुखों में आनी चाहिए। जी एक कोई बार आया नहीं आया, फिर मंत्री बन गए, फिर मंत्री बनने के बाद में उन्होंने अब अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह किया। कैसे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके 14% आरक्षण को 16 कर देंगे। जी लोगों ने भाग के वोट दे दिया कि नहीं, आखिर में सत्ता आ गया, उसके बाद में क्या 16% आरक्षण उन्होंने लागू करवाया? नहीं करवाया। तो लोग तो देख रहे हैं, और फिर वही आकर के हाथ जोड़े कह रहा है मुझे वोट दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब उनके मीटिंग में जब हो रहा है तो उनके मीटिंग में कई उसके नेताओं डॉक्टर वही कह गया बोल रहे हैं। जी भाई इसका बात तो मुझे भी लगेगा, हाँ मेरे से थे अब कोई डॉक्टर के पास मुझे निश्चित समाज के लिए, मैंने सब समाज के लिए, मेरा आप YouTube खोल के देखिए, मैं किसी एक जातीय और धर्म के खिलाफ में नहीं बोलता, मैं सब समाज के हितों के लिए गीत गाता हूँ, समाज जागृति के लिए गाता हूँ। तो उस गीत के माध्यम से मुझे जो पूरा तत्व विभाग है उन्होंने डॉक्टर की और डिलीट की हुई उपाधि दिया, जहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय थे उपस्थित, माननीय विधायक सिवाना के थे बालाघाट के, और हमारे प्रस्तुति को देख करके वहाँ पर कलेक्टर बोला इसको डिलीट करो उपाधि दो। ये हाँ है, तो मैं निश्चित सेवा करने के लिए जांजगीर लोकसभा के सभी मेरे सर्वजन भाई और बहनों के लिए मैं जब मुझे मौका मिलता है तो निःशुल्क रूप से मैं अपना सेवा करनी जी बहुत बड़ी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ रोहित डारिया जी, और इनकी बातें सुनी, बहुत तेज तर्रार नेता है, और ये अपना से कहना चाहिए कि छोटे से कार्यकर्ता से ये डायरेक्ट सांसद का चुनाव लड़ रहे। अब ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी कि परिणाम किस ओर का वोट बदलता है। तो मेरे साथ बनेगी है मीडिया हसन, मैं फिर एक नए शख्स को लेकर के आऊँगा। नमस्कार।